नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। दोस्तों आपको दिखाना चाहता, देख लीजिए, एक प्लान दिखाता हूँ जिसमें दो सेट आपको साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इसके देख लीजिए, इसमें बीच की वॉल, जो सेंटर वॉल है हमारी, वो वॉल हमने एक तरह दोनों को सेंटर वॉल एक ही वॉल ले लीजिए साथ में ही। और साथ में देखिए कि आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों पार्ट हमारे एज पर ही है। और दोनों का जो कॉमन आपको देख लीजिए, कॉमन इसमें क्या है, पोर्च एरिया है। पोर्च एरिया में देख लीजिए, हमने इस तरह से इसको पोर्च इस तरह से लिया है। इसमें देख लीजिए, इसमें दो चेयर जा रही है हमारी आपके लिए। एक यहाँ से जा रही है, लेफ्ट से जाएगी, राइट से जा रही है। बेसिकली इनमें क्या है कि 4 फीचर, अगर हम 20 फीट की चौड़ाई का ये पोर्च हमारा, अगर हम इसमें चाहे तो आने वाले 4 फीचर या डिवाइड करना चाहते हैं तो सेंटर से हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में ले सकते हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि अगर इस पार्टीशन वॉल डाल दें बीच में, तो इसको 2 पोर्च आपको ऑलरेडी बन जाएंगे। अब इसका सेट अलग बन जाएगा, साइड वाले का अलग बन जाएगा। और साथ में आपको देख देखिए, जितने भी ब्लैक्स हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे कॉलम्स हैं। और दूसरे ज़्यादा 4 इंची वॉल है। सपोर्टिंग कंडीशन को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि जिस तरह से लोडेड भी लोड को क्या करता है, आप लटक भी इसमें डाल सकते हैं। देख लीजिए, लटक की कंडीशन इस तरह से आ सकती है इसमें। जब ये देखिए सीधे सीधे ये जो अभी हमें ऊपर से लटक देनी है इसमें, क्योंकि बिल्डिंग्स क्या होगी, जिस बिल्डिंग से लोडेड आपका वॉल में पार्टीशन वॉल लोड को बियरिंग नहीं कर पाती है। इसलिए आपको बेसिकली व्यवस्थित ध्यान रखना है पड़े। जब इस तरह से आप प्लान करोगे तो आपको देखना है कि आपको इसमें हाजमी बीम टाइप का, आपको बट बीम जो पड़ी छत पर, या तो एक कंडीशन ये रखनी है कि लटक कहीं पर आ रही है तो कंडीशन लेके चलना है। हमने इसमें एक चीज़ और ऐड की है, ये देख लीजिए। फर्स्ट डे हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारा ड्राइंग रूम दिख रहा है, आपको दिखाना चाहिए। ड्राइंग देख लीजिए, ये ड्राइंग रूम आगे का ड्राइंग रूम है, जो ये वाला ड्राइंग रूम देख लीजिए। इस ड्राइंग रूम में हमारी पूरी लटक्स यहाँ से लेकर ये लटक्स आएगी, यहाँ से लेकर ये लटक्स जाएगी। इस तरह से पूरी लटक्स पूरी स्ट्रक्चर को क्या है, कंबाइन कर दी इस तरह से। और साथ साथ ही इसमें एक चीज़ और है कि आउटर पे बेसिकली अगर आप इन साइड में अगर लटक्स नहीं डालना चाहते हैं तो बेसिकली क्या है, आउटर से आप बेसिकली कम से कम लटक्स डालने की कोशिश कर लीजिए। जैसे बिल्डिंग्स का क्या होगा, बिल्डिंग्स आपकी स्टेबलिश होगी बेहतर तरह से, लोड बियरिंग कैपेसिटी और बच जाए। फ्रेम स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लोड बियरिंग का कॉन्सेप्ट है। और जिसमें आपका इसको पहले कंपोजिट स्ट्रक्चर भी बोलते थे, अब जैसे लोड बियरिंग के कॉन्सेप्ट में बन गया है ये, कि बेसिकली क्या है कि, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है 4.5 इंची के वॉल को बनाने का तरीका भी लोगों का अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंजेस करना पड़ेगा। किस तरह से 4.5 इंची वॉल को आप किसी भी एक नए सेशन में बताएंगे, 4.5 इंची वॉल किस तरह से हम डेवलप करते हैं, वॉल को कंडीशन में किस तरह करना। बहुत सारे लोग देखते क्या करते हैं, मसाले का रेशियो में सेम कंडीशन में रखते हैं, वो रेशियो कंडीशन थोड़ा चेंजेस करना। और साथ साथ कम से कम 3 फीट हाइट से ज़्यादा उसमें एकदम कंटिन्यूस ब्रिक वर्क नहीं करना है। जब एक दिन हो जाए, एक दिन में कम से कम 3 फीट की हाइट तक ही ब्रिक वर्क करना है। उसका ध्यान आप इसमें कहना है, एक छोटी सी स्लैब टाइप की पड़ेगी जिसमें आपके सरिये के पीसेस डाले जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें अप कर देते हैं, तो बाद में क्या है, क्रैक्स डेवलप हो जाता है। कंडीशन ऐसा नहीं रहा है कि आपका जो स्ट्रक्चर हो, जो स्ट्रक्चर क्या बाद में कंडीशन करेगा, आपका इसमें सेटलमेंट चलता है। सेटलमेंट का मेन मकसद ये है कि आपको जो वॉल में क्रैक्स दिखना, डेवलप होने से दिखता है। तो धीरे धीरे करते क्या होता है, ईयर टू ईयर वो बढ़ते जाते हैं। हर साल में आपको देखने को मिलता है कि वो बढ़ता जाता है। कारण क्या होता है कि मूवमेंट की वजह से ये भी होता है कि आपको लगेगा कि क्या क्या लोड के कारण से क्या होता है, धीरे धीरे क्या जैसे लोड बढ़ता है, वाइब्रेशन होती है बिल्डिंग्स वगैरह, तो इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में हम जो स्टील का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कम से एक साढ़े 3 फीट कम से आपको चौड़ाई कम से रख लीजिए। बहुत सारे पहले जो कॉन्सेप्ट होते थे उसमें क्या 3 फीट 3 फीट, अब पोर्च का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोर्च की चौड़ाई कम से कम रखी जाए, जिसमें कार पार्किंग प्रॉपर तरीके से होने के बाद आपको बाइक्स लगा के भी आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम्स है। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि लोगों के पोर्च के कॉन्सेप्ट पर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लोग नॉर्मल। लेकिन आज की डेट में ये कंडीशनें बन रही है, लोगों के कार पार्किंग की बहुत बड़ी इशू आ रहा है। तो इशू को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पार्किंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड और पार्किंग 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लॉट के लिए या एक मकान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रंट में रोड कितने फिट की है और पार्किंग कितनी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस चीज़ को नहीं ध्यान देते तो आने वाले 4 फ्यूचर में आप अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप ना रोड पर लगा पाओगे, ना आप अंदर खड़ी कर पाओगे। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट पर विशेष ध्यान करके काम करवाइए, और नहीं तो अदरवाइज आपको बाद में सोचना पड़ेगा, ये हर बिल्डिंग्स के नीचे पार्किंग नहीं है, ये नहीं है, ऊपर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरफ से ध्यान रख दीजिए इस चीज़ का विशेष तरह से। तो आपको लगता है कि आपको बिल्डिंग्स में है कम, क्योंकि कम नीचे अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये कर लीजिए कि
पार्किंग एरिया को नीचे ले लीजिए और फर्स्ट सेकंड फ्लोर आप इस तरह से बन लीजिए। आजकल स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये मान के चलो कि नीचे आप लोग बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि अच्छा नीचे खाली जो एरिया स्ट्रीट में, वो नीचे पार्किंग एरिया ले रहे हैं, जिसमें ऊपर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनाते हैं। उसमें क्या प्लस पॉइंट क्या होता है, बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम से एक तो पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होता है आपके पास। जैसे कि 1 गाड़ी 2 गाड़ी, अगर 3-4 गाड़ियाँ भी, कार भी आ रही तो प्रॉब्लम, वहीं आपको गाड़ी को टर्न करने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिए जब भी हो। धन्यवाद।